और ये शिवम के पिताजी पुनः जिस तरह से इन्होंने पहले हमारा आदर सत्कार किया है और इन पिताजी के कर कमलों से एक मुद्राओं का हार आया है 551 मुद्राओं का और एक सहरा इनके कर कमलों से आया है। कामना करूंगा पिताजी से कि हमें भी इसी तरह से आशीर्वाद देते रहे, जो कि आपके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते रहे। और हे जगदम्बा मैया, हे गमा देवी मैया, इसी तरह से सभी भक्तों के ऊपर आशीर्वाद बरसाई रहना माँ। कभी कोई किसी को कलेश ना हो और हर साल नहीं तो जाते नहीं तो तीसरी साल में तो कथा भागवत होती ही रहे। बोलिए सनातन धर्म की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सतगुरुदेव भगवान की। तो सत्य कहना है केवल क्या, कहना है तो सत्य क्या, तुम्हारी लाज रखेंगे गिरिधारी हरे चंद नारी अहिल्या सारी है तुम्हारी। ये जो हमारे शिवम भैया है, इसी ग्राम हुलियापुर के रहने वाले, इनके पिताजी देवेंद्र राजपूत, इनके कर कमलों से हमारे गले में एक 551 मुद्राओं का हार आया है, एक सहरा। ये हमारी दूसरी भागवत हो रही है इस देव स्थान पर, इस मंदिर पर। पहले भी जब आए थे तो पिताजी ने इसी तरह ही सम्मान किया था। ध्यान रखना भैया, दान करे से कभी धन कम नहीं होता है। एक संत महात्मा के अगर हमें दर्शन हो जाए और एक सच्ची आत्मा वाले के दर्शन हो जाए, एक किसी ऐसे वक्ता के दर्शन हो जाए जिससे हमें कोई सच्चता मिलती हो, तो ध्यान रखना भैया, उससे प्रेम से बोलने में, सम्मान करने में आपका मनोबल कम नहीं होता है। ये तो आशीर्वाद हुआ करता है, दान करने से कभी दान घटता नहीं है, लेकिन लोगों के विचार अलग अलग हुआ करते हैं भैया। और भैया और ये 101 मुद्राएं राजपाल राजपूत ग्राम गौटोला के रहने वाले हैं, इनके कर कमलों से दान हुए हैं। कामना करूंगा भगवान से भैया के हाथ हमेशा धर्म के लिए बढ़ते रहे, जीवन में कोई बाधा ना आए। उलियापुर के लोगों, ये श्रीमद् भागवत कथा वो कथाएं हैं, इस कथा को सुनने के लिए देवता लोग भी लालायित हैं। हम तुम तो मानव है और मानव मानव के लिए क्यों मरे जा रहे हैं, एक दूसरे से क्यों ईर्षा मानते हैं। मेरे प्यारे, ये भागवत वो कथा है जीना मरना और ज्ञान का रास्ता हमें सिखाती है। तो हमें केवल यही 3 शब्द पकड़ना है। क्या भागवत से हमें क्या मिलता है, भागवत से हमें क्या मिलता है, कितनी सीख मिलती है। ये कथा वो है जिस कथा को सुनने के लिए देवता लोग भी लालायित हैं। इस भागवत से हमें बहुत ज्ञान मिलता है, अगर अच्छी तरह से इसका श्रवण कराया जाए, सुनाई जाए तो ये जीना मरना और ज्ञान का रास्ता सिखाती है। कहना है क्या, जिस दिन वेद के मंत्रों से घर घर को सजाया जाएगा, उस दिन हरिनंदन के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। गुरुदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा, उस दिन गुरुदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। क्यों? 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम पधारे, प्राण प्रतिष्ठा भई है और 22 जनवरी को हम बड़े हर्षोल्लास के साथ में, खुशी के साथ में इसी देव स्थान में आए। रामायण का प्रसंग सुना गए। ऐसा ही नहीं, जब रामायण का प्रसंग सुना गए तो हमारा ये स्थान सुना नहीं रहा है। गांव गांव में, घर घर में राम की चर्चा हो रही है। और बबलू आजकल राम की चर्चाएं हो कैसे रही है।
राम राम हरे हरे और दारू में जाओ पूरे पूरे। राम का भजन हो रहा है, ऐसा ही नहीं लिखा है कभी नहीं। के मंत्रों से गुरुदेव घर घर बतलाया जाएगा। उस दिन हरिचंद्र के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। गुरुदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। गुरुदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। वो बेटा त्योहार मनाया जाएगा, त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन गुरुदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। गुरुदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। सब लोगन में लोग ही केवल और मानवी लोग महीना है। राधे मानव जाति में भेद करे सरो को खाए हर अरे मानव जाति में भेद करे वो कुत्ता और कमीना। अरे मानव जाति में भेद करे वो कुत्ता और कमीना। बेटा गुरुदेव अगर मानव हो तो मानव ही रहो, मानव से कहो वैसा बकरा नहीं बन गए हो। सत्य है गुरुदेव। और क्यों नहीं बनते? अगर मनुष्य हो तो अगले जन्म में कोई मरोगे तो मनुष्य ही बनोगे, लेकिन कर्म कुकर्म सब यही रह जाते हैं। इसलिए हमारा कहना है क्या दिल के सच्चे लंगोटी के पक्षी रहो, चांद जहाँ डोलो कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। और एक बात और बताऊं, सादा जीवन उच्च विचार, मक्का की रोटी और उड़द की दाल, ये स्वभाव होना चाहिए।